रात बिल्कुल आम सी थी, न कहीं कोई शोर था, न ही कोई ऐसी बात जो किसी खतरे का इशारा देती। लेकिन इस खामोश रात की कोख से एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसने एक हंसते बसते घर को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख देना था। हेलो फ्रेंड्स, आपको मिस शाह चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की कहानी कोई फिल्मी अफसाना नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे का वो कड़वा सच है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये दिल हिला देने वाला वाकया रावलपिंडी के इलाके रवात के करीब पेश आया। एक ऐसी जगह जहाँ लोग रोज अपने कामों पर निकलते हैं, जहाँ जिंदगी रवा दवा रहती है। वहीं एक 19 साला शादीशुदा लड़की जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, अपने घर से निकली। इसके हाथ में न कोई हथियार था, न उसके दिल में किसी के लिए मेल। इसका मकसद बहुत सादा था, अपने छोटे बच्चों के लिए बाजार से कुछ जरूरी चीजें लाना और जल्द वापस घर पहुंचकर उनका मुंह चूमना। वो मासूम क्या जानती थी कि इस बार जब वो घर से निकल रही है तो वापसी का रास्ता कितना कठिन होने वाला है। वो सुबह के वक्त निकली थी, जब सूरज की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो पहले एक करीबी सवारी में बैठी और फिर चक बेली रोड के करीब एक वेन में सवार हो गई। ये वो लम्हा था जहां जिंदगी की लकीर बदलने वाली थी, मगर वो इससे बिल्कुल बेखबर थी। वेन के अंदर सब कुछ आम सा लग रहा था। कुछ मुसाफिर अपनी धुन में बैठे थे, कंडक्टर आवाजें लगा रहा था, ड्राइवर खामोशी से स्टीयरिंग थामे हुए था। दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। लेकिन चंद मिनट गुजरने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि हवा का रुख बदल रहा है। रास्ता वो नहीं था जिस तरफ बाजार था। वेन अचानक चक बेली रोड की इस सुनसान सिमत मुड़ गई, जहां आबादी खत्म होने लगती है। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कांपती आवाज में सवाल किया, भाई, ये रास्ता तो गलत है। हमें तो बाजार जाना था, ये गाड़ी किधर जा रही है? मगर अफसोस, इसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई में गिर गई। किसी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी गई। अब वेन के अंदर का माहौल मुकम्मल बदल चुका था। इंसानियत रुखसत हो चुकी थी और दरिंदगी ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान वैन में मौजूद अफराद ने इस नहती लड़की पर काबू पा लिया। गाड़ी के दरवाजे मजबूती से बंद थे, बाहर सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई मसीहा नहीं था। वो चीखती रही, वो अपने बच्चों का वास्ता देती रही, वो खुदा को पुकारती रही, लेकिन उन दरिंदों के दिल पत्थर बन चुके थे। चलती गाड़ी में उसके साथ वो वहशियाना सलूक किया गया जिसका तसव्वुर करना भी किसी शरीफ इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। न कोई गवाह था, न कोई बचाने वाला, सिर्फ एक चलती हुई गाड़ी और एक टूटती हुई जिंदगी। लेकिन इन जालिमों का पेट यहाँ भी नहीं भरा। उन्होंने इस दौरान वीडियोस भी बनाए। वो वीडियोस जो सिर्फ एक जुर्म का सबूत नहीं थी, बल्कि इस लड़की की इज्जत और उसके मुस्तकबिल के खिलाफ एक हथियार था। इसे धमकी दी गई, अगर तुमने जबान खोली तो ये वीडियोस वायरल कर देंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो लड़की घर वापस तो आई, लेकिन वो लड़की नहीं थी जो सुबह मुस्कुराते हुए निकली थी। अब उसके साथ एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसा खौफ जो साए की तरह उसके पीछे था, और एक ऐसा सच जो बोलती तो मर जाती, ना बोलती तो अंदर ही अंदर टूट जाती। फिर उस कहानी में वो मोड़ आया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, और जब उसके शौहर ने, जिसने अपनी शरीक हयात पर हमेशा भरोसा किया था, ये सब देखा, तो वो ये सदमा जिगर पर ना सह सका। गैरत और दुख के उस बोझ ने उनका दिल बंद कर दिया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए। एक जुल्म और 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। अब इस घर में सिर्फ 2 मासूम बच्चे बाकी हैं, जिन्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि उनके बाप का जनाजा क्यों उठा और उनकी माँ की आंखों में वो चमक कहाँ खो गई। इस वाक़े के बाद पंचायतें भी बैठे। कुछ लोगों ने उसे खानदानी मामला कहकर दबाने की कोशिश की, लेकिन इंसाफ की तड़प ने आखिरकार अपना रास्ता बना लिया। FIR दर्ज हुई, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, मगर क्या ये गिरफ्तारी इस उजड़े हुए घर को दोबारा बसा सकेगी? ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये हम सब से एक सवाल है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां और बहनें बाजार जाने के लिए निकलेंगी और वापसी पर उनके हिस्से में सिर्फ टूटी हुई जिंदगियां आएंगी। दोस्तों, अगर उस वाक़े ने आपके दिल को भी तड़पाया है तो इस आवाज को दबने ना दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है
बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।